न्यूज इंडिया 24। एक ढोंगी बाबा है, उसने ऑक्सीमीटर खरीदने कृपया मूल विषय में बात करिए। किसी राज्य पर हमारे विरोधी दल के प्रमुख नेता की दूरदृष्टि की बड़ी गवाही देते हैं हमारे विरोधी। वह नेता चिर युवा है और चिर व्याकुल है। मोदी ने देश को थाली और ताली बजाने का आह्वान किया तो इससे विपक्षी पार्टियों के नेताओं को मिर्ची लग गई। इस पर अब सदन में भी बहस हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने देखिए कैसे सदन में मोदी पर निशाना साधा, जिसका करारा जवाब दिया भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। देखिए कैसे उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल को युवा नेता बोलकर भी तंज कसा। सुनिए सदन की यह बहस। और एक सदस्य की शिकायत थी कि जब हम ताली थाली बजा रहे थे, जब हम दिया जला रहे थे, तो विपक्ष वालों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, दुनिया का एक रिसर्च बता दीजिए जिससे ताली और थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो। तो सारा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग घर नहीं जाएंगे मान्यवर, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे और शाम होगा तो इसी संसद के परिसर में दिया जलाएंगे। लेकिन एक कोरोना ठीक करके दिखाइए आप ऐसे मूर्खतापूर्ण योजनाओं को लेकर आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पूरा देश मूर्ख बन जाए। दूसरी बात चिल्ला चिल्ली बंद कराइए। दूसरी बात चिल्ला मत सुनो। दूसरी बात सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा आपदा में औसत तलाशिए। एक ढोंगी बाबा है, उसने ऑक्सीमीटर खरीदने कृपया मूल विषय में बात करिए। किसी राज्य पर टिप्पणी करने के बजाय कृपया मूल विषय पर 5,000 में खरीदा सर। मास्क लगा लीजिए संजय जी, मास्क कृपया लगाइए। ये है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी थी दिए की और तूफान की। अब हमारे कई मित्रों को बड़ी आपत्ति थी कि साहब दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था भारत की। चरखा, आप बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं मान्यवर, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। चरखा एक प्रतीक था जो महात्मा गांधी जी ने चुना, जो भारत। कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोलो। राष्ट्रीय चेतना के कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी प्लीज। जिस एक बिंदु पर कपड़ा बने और विदेशी का बनाने ठीक, आप बताएं। वही कहना चाह रहा हूं, मैं वही बात बताना चाह रहा हूं। संजय सिंह जी अभी बोल रहे थे, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आनंद विहार के बस डिपो के पास खड़ी हुई भीड़ ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का उल्लेख नहीं होता। तो भाई आपको याद हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के वो आपने तमाम वीडियो क्लिपिंग्स देखी होंगी जिसमें वो कहते थे, मुझे जहां तक याद है कि 70 लाख लोगों का भोजन बन रहा है। हम सभी दिल्ली में रहते हैं, वो 70 लाख लोगों का भोजन कहाँ बनता था और वो कहाँ पैक होता था, हम में से शायद बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ा था। हमारे विरोधी दल के प्रमुख नेता की दूरदृष्टि की बड़ी गवाही देते हैं हमारे विरोधी। इनके नेता जिन्होंने कहा जाता है कि साहब फरवरी के महीने में ही ट्वीट कर दिया था कि साहब कोविड कितनी बड़ी समस्या है और सरकार ने समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। वह नेता चिर युवा है और चिर व्याकुल है। परंतु मैं बताना चाहता हूं उनकी दूरदृष्टि कितनी दूर से आ रही थी। उस कालखंड में देख लीजिए जब वो यह बता रहे थे कि भारत सरकार को विदेश की फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए थी, कोविड बहुत भयानक रूप धारण करता चला जा रहा है, और उस समय वो स्वयं विदेश में थे। तो इन विषयों को उठाना मुझे लगता है यह तर्क संगत नहीं लगता है, यह इनके आचरण से बहुत साफ दिखाई पड़ता है। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।